बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने संस्कृति के अर्थ, परिभाषा तथा उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। आज हम संस्कृति के उपादान या कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर्स, या जिन्हें उप संस्कृतियाँ कहते हैं, सब कल्चर्स कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रत्येक संस्कृति में संरचना एवं संगठन देखने को मिलता है। यह संरचना संस्कृति के कई छोटे छोटे तत्वों, इकाइयों, भागों एवं उपभागों से मिलकर बनती है। संस्कृति की इकाइयों के परस्पर निर्भर एवं संबंधित होने से ही संपूर्ण संस्कृति में एक व्यवस्था एवं संतुलन देखने को मिलता है। किसी भी संस्कृति की संपूर्णता को समझने के लिए उनकी इकाइयों, भागों एवं उपभागों को समझना उसी तरह से आवश्यक है जिस तरह से डॉक्टर के लिए शरीर संगठन को समझने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों को समझना पड़ता है। संस्कृति की संरचना को निर्मित करने वाले प्रमुख उपादान, या ऐसे कहें कि उप संस्कृतियाँ हैं, वो प्रमुख रूप से 4 भागों में बटी हुई हैं। उप संस्कृतियों में पहला है सांस्कृतिक तत्व, जिनके कल्चर ट्रेट कहते हैं, जिन्हें सांस्कृतिक गुण भी कहा जाता है। दूसरा सांस्कृतिक संकुल है। तीसरा सांस्कृतिक प्रतिमान है। और चौथा है सांस्कृतिक क्षेत्र। जब उप संस्कृतियों की बात करते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे सांस्कृतिक तत्व है, कल्चर ट्रेट या एलिमेंट्स कहते हैं इसको। देखिए, संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है, सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। जब हम संस्कृति के एक बहुत छोटे अंग के विषय में बात करते हैं तो उसे सांस्कृतिक तत्व या सांस्कृतिक गुण या कल्चर ट्रेट कहते हैं। जिस प्रकार से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है और परमाणु का और अधिक विभाजन नहीं किया परमाणु का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, और उसी प्रकार से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। तथा सामाजिक संरचना में परिवार होता है। परिवार का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता, पर कई परिवार मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से कई कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती हैं या अन्य शरीर का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से संस्कृति की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई सांस्कृतिक तत्व है। यानी कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को सांस्कृतिक तत्व है या सांस्कृतिक गुण कहा जाता है। सांस्कृतिक तत्व किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी व अविभाज्य इकाई है। संस्कृति के भौतिक व अभौतिक दोनों ही पक्ष हैं, इसलिए सांस्कृतिक तत्व भी भौतिक व अभौतिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। भौतिक पक्ष में हम घड़ी, रेडियो, पेन, पंखा, साइकिल, चाकू, टेबल, रुमाल आदि वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। और अभौतिक पक्ष में हम संकेत, शब्द, विचार, किसी एक रीति या प्रथा आदि को सम्मिलित करती हैं। ये सारी क्या है? ये सारे सांस्कृतिक तत्व हैं। जैसे रेडियो है या पेन है, पेन को हम निब को अलग कर दें, उसकी स्याही को अलग कर दें तो पेन का महत्व खत्म हो जाता है। वैसे पंखा है, उसकी मोटर को अलग कर देते हैं, उसके ये जो पंखे की जो ताड़ियाँ होती हैं इनको अलग कर देते हैं खोलकर, इनके बोल्ट अलग कर देते हैं, तो फिर पंखे का महत्व खत्म हो जाता है। तो सबसे छोटे जो तत्व है वो भौतिक तत्व है, वह है घड़ी, रेडियो, पेन, पंखा आदि। और अभौतिक तत्व है वो विचार, हमारे शब्द, कोई भी प्रथा आदि। ये सांस्कृतिक तत्व के उदाहरण हैं। सांस्कृतिक तत्व के अविभाज्य होने का तात्पर्य यह नहीं कि उसका और विभाजन नहीं हो सकता, वरना इसका अर्थ यह है कि उसका विभाजन होने पर वह अर्थपूर्ण नहीं रह पाता है। जैसे कोई भी प्रथा है, यदि उस ट्रेडिशन को हम तोड़ देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, उसको अलग अलग कर देते हैं उसके भागों को, जैसे महिला संगीत है, उसमें महिलाओं का संगीत है, उसमें महिलाओं को निकाल देते हैं अलग से, या उस समय जो मेहंदी की रस्म होती है उनको अलग कर देते हैं, तो फिर वो महिला संगीत के मतलब क्या हो जाता है, वो अपूर्ण हो जाता है,
अर्थपूर्ण नहीं रहता, वो अर्थपूर्ण नहीं रहता, इसलिए उसका महत्व खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए पेन एक सांस्कृतिक तत्व है। यदि हम इसका और विभाजन कर लें, जैसे निब, टोपी आदि को अलग कर दे, तो ये विभाजन अर्थपूर्ण इकाई के रूप में नहीं होगा। अतः सांस्कृतिक तत्वों की रचना में भी जटिलता होती है और उनका निर्माण भी कई तत्वों से मिलकर होता है। जैसे घड़ी का निर्माण कई पुर्जों से होता है, घड़ी कई पुर्जों से मिलकर बनती है। रेडियो और पंखे में कई पुर्जे होते हैं, साइकिल में भी अनेक पुर्जे होते हैं। अतः स्पष्ट है कि सांस्कृतिक तत्व मानव के काम आने की दृष्टि से सबसे सरल, छोटी और आगे विभाजित न होने वाली इकाई है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है सांस्कृतिक तत्व में कि 1917 में विजलर नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर, विजलर की जो पुस्तक थी वो मैन एंड कल्चर थी, में अमेरिका की इंडियन संस्कृतियों का अध्ययन प्रस्तुत किया। उसी दौरान आपने संस्कृति की रचना का उल्लेख किया और उसमें दो मुख्य अंग बताए, प्रथम सांस्कृतिक तत्व, द्वितीय सांस्कृतिक संकुल। प्रश्न ये पूछा जाता है कि सांस्कृतिक तत्व है और सांस्कृतिक संकुल को किसने परिभाषित किया सबसे पहले? तो 1917 में विजलर, अमेरिकन समाजशास्त्री हैं विजलर, उन्होंने अपनी पुस्तक मैन एंड कल्चर में इसको सर्वप्रथम परिभाषित किया। अब हमें सांस्कृतिक संकुल की बात करते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार कई सेल्स मिलकर एक अंग का निर्माण करती हैं, जैसे हमारी भुजा है, हाथ की भुजा, या हमारा नाक है, या हमारा मुंह है, ये कई सेल्स का बना होता है। उसी प्रकार से कई परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, एक समुदाय का निर्माण करते हैं। कई परमाणुओं से एक अणु बनता है। उसी प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है। यानी कि जब सांस्कृतिक तत्व जो सबसे छोटी इकाई थी, वो कई सांस्कृतिक तत्व एक साथ मिल जाते हैं तो वो सांस्कृतिक संकुल कहलाता है। किंतु ये सांस्कृतिक तत्व अव्यवस्थित रूप से संबंध न होकर अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर बंधे होते हैं। सदरलैंड ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि सांस्कृतिक संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समूह है जो कि इनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंधित होने से बनता है। उधर दुबे लिखते हैं, दुबे लिखा है कि संस्कृति संकुल जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, समान धर्मों अथवा पूरक संस्कृति तत्वों से मिलकर बनते हैं। ये परिभाषाएं ये व्यक्त करती हैं कि जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तो उसे सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। जैसे देखिए, हॉकी का खेल है वह सांस्कृतिक संकुल है। हॉकी का जो खेल है वह एक सांस्कृतिक संकुल है। क्रिकेट का खेल है एक सांस्कृतिक संकुल है, जिसमें गेंद होते हैं, हॉकी के अंदर गेंद होता है, स्टिक होती है, गोल के खंभे होते हैं, रेफरी की सीटी होती है, खिलाड़ियों की पोशाक होती है, खेल के विभिन्न नियम होते हैं, फील्ड को प्रदर्शित करने वाली झंडियाँ होती हैं, आदि अनेक सांस्कृतिक तत्व से मिलकर जो हॉकी का गेम है वो बनता है, जिसमें प्लेयर्स होते हैं, एम्पायर्स होते हैं। ये सब तत्व विशेष अर्थों में उसी तरह से जुड़ जाते हैं जिस प्रकार से कई फूल मिलकर गुलदस्ता बनाते हैं। सांस्कृतिक तत्वों और संकुल से मिलकर ही एक संस्कृति विशेष का विकास होता है। इस संबंध में पार्सिस ने प्यूब्लो इंडियंस के धार्मिक अनुष्ठानों और बेनेडिक्ट ने उत्तरी अमेरिका में संरक्षण प्रेतमात्माओं के चारों ओर केंद्रित अनुष्ठानों और विश्वासों के संकुलों का अध्ययन किया। ये जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं, ये कई सांस्कृतिक तत्व मिलकर क्या करते हैं, सांस्कृतिक संकुल का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य यही हुआ। अब जो अगला है, तीसरा जो उपसंस्कृति का भाग है वो है, या सांस्कृतिक उपादान है, वह सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चर पैटर्न्स किसे कहते हैं, सांस्कृतिक उपादान। सांस्कृतिक उपादान किसे कहते हैं? देखिए, जिनको कल्चर पैटर्न कहा जाता है। जब हम सांस्कृतिक संश्लेषणों या कल्चर जो ट्रेट है या कॉम्प्लेक्स हैं, सांस्कृतिक तत्वों और सांस्कृतिक संकुल हैं को जो मनुष्य की किसी विशेष समूह की विशेषता है एक साथ रखते हैं, तब हमारे पास वह वस्तु हो जाती है जो सांस्कृतिक प्रतिमान या सांस्कृतिक पैटर्न का निर्माण करती है।
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि जो सांस्कृतिक प्रतिमान है उसको देख कैसे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं मेलिनोवस्की के सांस्कृतिक सिद्धांतों से प्रभावित होकर रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में सांस्कृतिक प्रतिमानों की अवधारणा का प्रतिपादन किया। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सांस्कृतिक प्रतिमान कल्चर जो पैटर्न है उसकी अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? किसने इसकी अवधारणा सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का प्रतिपादन किया? रूथ बेनेडिक्ट ने। और रूथ बेनेडिक्ट की जो पुस्तक है उसका नाम है पैटर्न्स ऑफ कल्चर। सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा है वह संस्कृति की मूलभूत प्रेरणाओं और आदर्शों का अध्ययन करती है, जो कि संस्कृति को एक विशेष दिशा एवं स्वरूप देती है। रूथ बेनेडिक्ट ने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख 3 संस्कृतियों, प्यूब्लो संस्कृति, डोबू संस्कृति व क्वाकीउटल के अध्ययन के दौरान किया। एक सांस्कृतिक प्रतिमान में सांस्कृतिक तत्व सांस्कृतिक संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार से घड़ी, रेडियो, मकान आदि की विभिन्न इकाइयों एक निश्चित तरीके से सुसज्जित है, उनमें एक क्रम व व्यवस्था है, उसी प्रकार से सांस्कृतिक संकुल जब एक विशेष ढंग से व्यवस्थित हो जाता तो सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करता है। कई सांस्कृतिक प्रतिमानों व्यवस्थित संगठन से एक संपूर्ण संस्कृति निर्मित होती है। बेनेडिक्ट प्रतिमानों को आदर्श या प्रेरक सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती हैं जो मानव व्यवहार को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक संस्कृति में कुछ मूलभूत प्रेरणाएं, आदर्श या सिद्धांत देखने को मिलेंगे जो दूसरी संस्कृतियों से भिन्न होंगे। इन आदर्शों और सिद्धांतों को भी लोग स्वीकार करते हैं और इन्हें सीखते हैं, जिससे लोगों के व्यवहारों में एकरूपता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए प्यूब्लो इंडियन लोगों को संस्कृति में सुव्यवस्था एवं अनुशासन पर जोर दिया जाता है एवं व्यक्तिगत दिखावे को अनुचित माना जाता है। इसके विपरीत डोबू संस्कृति में भिन्न प्रकार के आदर्शों, सिद्धांतों और जीवन प्रणाली को दर्शाया जाता है। संस्कृति का जो अगला उपादान है या अंतिम उपादान है वो है सांस्कृतिक क्षेत्र। देखिए, सांस्कृतिक क्षेत्र कल्चर एरिया कहते हैं जिसको, किसी भी संस्कृति के अध्ययन में उसके भौगोलिक पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक ही विस्तृत होती है। यदि हम एशिया या यूरोप महाद्वीप की यात्रा करें तो हमें अनेक प्रकार की संस्कृतियों के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। यदि हम इन संस्कृतियों की तुलना करें तो पाएंगे कि उन संस्कृतियों में जो भौगोलिक दृष्टि से निकट हैं, दूर की संस्कृति की तुलना में अधिक समानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सांस्कृतिक तत्व हैं जो सबसे छोटी इकाई है, वो कई सांस्कृतिक तत्व मिलकर जो संकुलों का निर्माण करते हैं, और ये जो प्रतिमान है इनका प्रसार है, तीनों का प्रसार, सांस्कृतिक तत्व, संकुल और प्रतिमानों का प्रसार एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक होता है, जिसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे राजस्थान की संस्कृति का प्रसार एक निश्चित क्षेत्र तक है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तक है, तो उसको सांस्कृतिक क्षेत्र कहा जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा विजलर ने दी। विजलर ने अमेरिकन इंडियन संस्कृति के अध्ययन के दौरान दी थी। हर्स्कोविट्ज इसके बारे में लिखते हैं। हर्स्कोविट्ज की पुस्तक है सांस्कृतिक मानव शास्त्र, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। उसमें लिखते हैं, वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृतियां पाई जाती हैं एक सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। समान संस्कृति वाले लोग एक सांस्कृतिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार संस्कृति के हमने 4 उपादान पढ़े, 4 उप संस्कृतियों का हमने वर्णन किया। सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक क्षेत्र। धन्यवाद।